फ्रेंड्स देखिए ये गाड़ी हीरो वीडा, थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस भी करना चाह रहा था। ये सैमसंग S23 अल्ट्रा से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और मैंने कैमरा नॉर्मली रखा है, पता नहीं कितने मेगापिक्सल पे ये वीडियो ले रहा है। टच किया, देखिए जूम हो गया है। तो मैं इसमें आपको वीडा के बारे में बताना चाह रहा। देखिए 5745 किलोमीटर ये चल चुकी है और थोड़ा सा मोबाइल दूसरा है तो थोड़ा सा सेट करना पड़ रहा है मुझको। और अब इसका सर्विस का टाइम आ गया। 6000 पे इसकी सर्विस है और इस सर्विस में आप पास भी ये गाड़ी हो तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको क्या कराना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने ये गाड़ी क्यों लिया, मैंने पूरा बताया कि इसका जो पहिया है टायर उसका देखिए, उसमें जो मेन मोटर का ये है मामला, जो कि हम लोग अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि इसकी मोटर अगर आप देख पा रहे हो देखिए अलग है और ये पहिया से देखिए अलग है। ठीक है, मतलब जैसे और गाड़ियों में आप देखते होंगे इसी टायर में ही, इसी पहिए में ही जो रिम होती है उसको ही हब मोटर बना, वो BLDC मोटर बना लेते हैं। लेकिन ये जो है PM समथिंग करके ये मोटर है जो कि अलग है और यहाँ से देखिए ये अलग है और ये वाया गियर के थ्रू जाके पहिया से टच हुई है। फिलहाल दिखा रहे, थोड़ी सी इधर से मुश्किल हो रही है। ऐसे देखिए, अगर आप देख पा रहे हो देखिए ये आके इससे जो पहिए में देखिए कोई मोटर नहीं है, ये अलग मोटर देखिए उधर दी हुई है। वो गियर मोटर उधर है, वो गियर के थ्रू आके इससे जुड़ी है। इसीलिए इस गाड़ी के चलने में आवाज़ आती है क्योंकि मोटर के साथ गियर भी मूव कर रहे होते हैं। अब इस सर्विस में जो अगर आप कराने जाइएगा 6000 किलोमीटर वाली, तो आपको ये सिस्टम को खुलवाना है क्योंकि इसके अंदर भी मॉइस्चर आ जाता है, प्लस के अंदर भी जहाँ तक ऑयल भरा होगा तो आपको इसकी पूरी कायदे से क्लीनिंग करानी है। और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये आई है कि इसमें जब पीछे 2 लोग बैठते हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है। मुझे जहाँ तक मुझे डाउट है वो प्रॉब्लम जो है वो शॉकर की है। जो सिंगल शॉकर है उसमें या तो कहीं से स्प्रिंग ब्रेक हुई है या ढीली हो गई, कुछ भी है। और क्योंकि गियर की आवाज़ कभी लगता है गियर से आवाज़ है, जहाँ एक्सीलेट करता हूँ तो लगता है जैसे कुछ ढीला हो गया होगा, उसकी वजह से होगा। मोटर पहिया इनके बीच का जो से पूरा बैलेंसिंग है, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई हो। 6000 किलोमीटर चल गए तो वो अब की जब जाएगी तो सर्विस सेंटर में इसको खुलवा के सर्विस में सब कुछ कवर होगा। बाकी 6000 किलोमीटर गाड़ी चल गए हैं और चल चुकी है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत वैसी आई नहीं है अभी तक। और उसके अलावा और भी मतलब जो लोग बार बार आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि मुझको भी लेना है और मैं भी लेना चाहता हूँ, क्या ले लूँ, ऐसे सवाल करते हैं, तो नो डाउट आप ले सकते हैं इस गाड़ी को। देखिए मैं इसको चार्जिंग पे लगाने जा रहा हूँ। बैटरी है काफ़ी है, 56% है, लेकिन मुझको थोड़ा सा दूर जाना है तो इस वजह से मैं इसको फुल चार्ज करके निकलूँगी। मेरा आना जाना मान के चलिए 70 किलोमीटर हो जाएगा। तो अब 70 किलोमीटर के लिए जाहिर है चार्जिंग पूरी 100% चाहिए, क्योंकि लास्ट का जान रहे 10% कुछ परसेंट तक। तो देखिए ये जैसे मैंने दिखाया ये लॉक होता है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी चार्ज करिए इसको आप निकालेंगे, लेकिन वापस जब चार्जिंग से हटाइए तो इसको वापस ज़रूर लगा दीजिएगा, नहीं ये सीट के नीचे कहीं इसके नीचे दबता है। इसमें अगर ये टूट गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। पानी इसमें जाएगा तो देख लीजिए इसमें टर्मिनल्स दिए हुए हैं, शॉर्ट हो सकता है। तो उसमें देखिए ये कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से इसको लगा के उसके बाद एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब इसको लगाएंगे, ठीक है, एक प्रॉब्लम और है रही है गाड़ी। देखिए ये कनेक्टेड लिख के आ जाएगा, ये कनेक्टेड लिख के आए तब समझिए कि आपका ये पोर्ट सही से कनेक्ट हो गया है। अदरवाइज़ ये भी प्रॉब्लम आती है कि लोग चार्जिंग पे लगा देते हैं और फिर बताते हैं कि मैं सुबह गया तो मुझको गाड़ी चार्जिंग पे मिली ही नहीं, मतलब चार्ज ही नहीं थी बैटरी मेरी। तो ये कनेक्टेड वाला ऑप्शन ज़रूर देख लीजिएगा।
बाकी उसके बाद देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया, ये इसका चार्जर को मैंने ये वॉल हैंग कर दिया है, यहीं पे फिक्स रहता है। अब देखिए ये स्टार्टिंग हो गई। एक इसकी जो हरी लाइट है वो 25% पे है, दूसरी 50 पे है, फिर तीसरी 75 पे, चौथी 100 के बाद भी आपको निकालना नहीं, क्योंकि गाड़ी में आपको पता है तीसरी बैटरी है जो कि यहाँ पे लगी हुई है, तो गाड़ी की मोटर को ऑन करती है, सिर्फ ऑन करती है, चलाती नहीं है। बाकी ये TFT है, इंडिकेटर्स हैं, हेडलाइट है, उसके लिए कंपनी ने यहाँ पे देखिए तीसरी बैटरी है किसी के नीचे जो है इसको फंसा कर लॉक किया हुआ है। अभी कुछ ज़रूरत नहीं इसको उखाड़ने की, यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है, उसको आप खोल भी सकते हैं कभी अगर ज़रूरत पड़े आपको। मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको सबसे पहले इसी बैटरी पे देखना है, तो आप उस बैटरी को यहीं से निकाल के आप चेंज कर सकते हैं। बाकी इस बैटरी का मैंने आपको बताया ही है, लॉक है, खोल लीजिए, जब चाहे बैटरी निकाल लीजिए, वापस लगा दीजिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैं नीचे ग्राउंड पे हूँ तो मुझको दिक्कत नहीं, मैंने चार्जिंग पे देखिए लगा दिया, गाड़ी देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब देखिए ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई इस गाड़ी की, और आराम से स्मूथली चार्जिंग हो रही है। और ये मुझको चाहिए 100% चाहिए। अब ये मान के चलिए 3 आवर्स देखिए दिखा रहा है, इसको 3 आवर्स लग जाएंगे। 3 आवर्स 10 मिनट मतलब 3 आप पूरा 3.5 घंटा ले लीजिए, क्योंकि इतना तो इसकी ये दोनों बैटरी चार्ज में लगेगा। उसके बाद कुछ टाइम ये आगे की बैटरी को चार्ज करने में लगाएगा, जो कि 100% के बाद आप देखते होंगे चार्जिंग चलती रहती है। इसमें 100 हो जाएगा, उसके बाद भी चार्जिंग चलती रहेगी। वो करता यही है कि जो उसकी थर्ड बैटरी है उसको चार्ज करता है। बाकी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आपने देखा काफ़ी गाड़ी पे स्क्रैच के ऊपर, डेंट के ऊपर, तो मैंने बताया कि ये फाइबर है, जैसे ये निशान पड़ गया देखिए, मान लीजिए किसी चीज़ का है, इसको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा देख लीजिए, आपके सामने है, एकदम साफ हो गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग गया हल्का सा, अगर आप देख पा रहे हो, क्योंकि इससे ज़रूर दिख जाएगा इस 3 अल्ट्रा से। बाकी मैंने पिछले बार बस ऐसे ही अपने पोको फ़ोन से बना दिया, तो उसमें ये नहीं आ रहा था। ये देखिए जो बहुत ज़्यादा डार्क वाले लग गए, इनमें भी अगर मतलब अभी मैंने कुछ वैसा किया नहीं कि मैं पॉलिश वगैरह वैसा कुछ करूं, तो हो सकता है ये भी चला जाए। बाकी इस टाइप की बहुत से है, जैसे गाड़ी से गाड़ी घिस गई, कुछ हो गया तो ब्लैक लाइन पड़ गई, वो सब कुछ आप एक गीले कपड़े से कुछ न लगाइए, आप लगा रगड़ दीजिए। अगर मैं इसमें पेस्ट वगैरह लगाऊंगा तो मुझे उम्मीद है ये भी चला जाएगा। तो अब फाइबर्स को लेके, फाइबर बॉडी को लेके इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए कि फाइबर बॉडी है, टूट गई तो क्या होगा। गाड़ी का पूरा 0 डेप्थ का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कराते रहिए, रिन्यूअल कराते रहिए, 2-2.5 हज़ार रुपये साल का लगेगा। लेकिन आपको एकदम बिल्कुल ये कहिए कि पीस ऑफ माइंड मिलेगा, क्योंकि गाड़ी में कुछ भी होगा, TFT है, मान लीजिए किसी ने तोड़ ही दिया, अगर आपको पूरी 100% पूरी 0 डेप्थ इंश्योरेंस कवर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग गाड़ी ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आज की डेट में मैं ये जानता हूँ कि जो भी कंपनीज़ की गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो बजाज हो, TVS है, एथर है, उन सब में आप कंपैरिजन प्राइस वाइज, सर्विस वाइज और गारंटी वारंटी वाइज कंपेयर करेंगे तो आपको हीरो वीडा सब में सस्ती मिलेगी, परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि मैंने आज कई बार कहा, अभी भी कह रहा हूँ, मुझको 100 किलोमीटर एक चार्ज पे मिल रहा है, और गाड़ी लिए मुझको 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और नॉर्मल अगर मैं इको मोड पे पूरा चलाऊंगा तो हो सकता है 100 के ऊपर भी चली जाए। और बीच में राइड, जान रहे हैं, कभी सन्नाटी रोड दिखी, ज़्यादा स्पीड में चला लिया, तो ऐसी कंडीशन में होता ये है कि राइड मोड, स्पोर्ट मोड यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, और कंपनीज़ की लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं लेकिन उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है, स्पोर्ट्स मोड, राइड मोड। क्यों? कंपनी उसको लॉक रखती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए पैसे मांगती है, तो बहुत से लोग नहीं कराते, सोचते चलो 40-50 चल रही है। तो इस पर मैं एक वीडियो मैंने बनाया था, आपको स्पीड दिखाई थी कि इको मोड पे 45 जाती है, लेकिन आपकी सर्विस या ये भी ऑनलाइन अपडेट, जिससे मैंने वीडियो बना के अपडेट दिखाया आपको,
तो अपडेट हो जाने पे इसकी स्पीड जो है इको पे ही 47 हो गई। लेकिन उसमें जब आप एक्सेलरेशन करते हैं तो गाड़ी भारी चलती है, लेकिन वही चीज़ जब आप स्पोर्ट्स मोड राइड मोड में आते हैं तो आपका एक्सेलरेशन फील बिल्कुल हल्का हो जाता है, गाड़ी और थोड़ा फ्री होकर चलने लगती है। तो ये भी एक वजह है, लोग बार बार जब से हाथों में मान लीजिए प्रॉब्लम, आप एक्सेलरेशन ये लंबा चला रहे हैं, आपको थोड़ा सा लगने लगेगा मेरे हाथ में कुछ दर्द हो रहा है, तो मोड चेंज करेंगे तो आपको बहुत हल्के ही एक्सेलरेशन पे अच्छी स्पीड और गाड़ी एकदम लाइट चलने लगेगी। तो ये भी वजह हो जाती है आपको मोड चेंज करने की, अदरवाइज़ कोई वैसी दिक्कत नहीं है। इसमें 4 मोड हैं, चारों ओपन है, मैंने वीडियो में दिखाया है, और उसके अलावा कोई चीज़ में लॉक नहीं है। बाकी मैंने आपको वीडियो कॉल करके दिखाया भी था कि आप कॉल, जैसे ये मोबाइल है, मैं ज़्यादातर बैग रखता हूँ, बैग को यहाँ पे रख के सीट बंद लॉक कर देता हूँ, क्योंकि हैंड बैग और ये सब थोड़ा सा पाउच वगैरह टांगने में भी थोड़ी सी पेट्रोल गाड़ियों में यहाँ पे टैंक होता है, टैंक के ऊपर रख देते हैं पाउच को, लेकिन इसमें आपके वो पूरे टाइम पाउच जो होगा वो आपके शोल्डर पे हैंग रहेगा, जिसको अगर आपको कुछ वैसी मसल टाइप की प्रॉब्लम, मसल या कुछ और प्रॉब्लम इस टाइप की हुई, ऑर्थो है या न्यूरो है, तो आपको दिक्कत होने लगेगी, आपको शोल्डर पे पेन होने लगेगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो वो उसमें ब्लूटूथ वगैरह ऑन करके टैब से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही कोई फ़ोन आता है तो मुझको उसका इंडिकेशन या नोटिफिकेशन, जो मतलब कहिए आप, वो यहाँ पे दिखाने लगता है कि ये रिंगिंग। तो उसके बाद मुझे कॉल अटेंड करनी है तो मैं गाड़ी रोक के साइड में बात कर सकता हूँ, कॉल बैक कर सकता हूँ। और फ़िलहाल अगर मैं इससे रिसीव का भी ऑप्शन है, मैं रिसीव कर लूँगा, लेकिन बात कैसे करूँगा, इसमें कोई माइक या कुछ वैसा ऑप्शन नहीं है। तो ये हो सकता है कि हेडफोन से मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा हो, यहाँ से मैं कॉल रिसीव करूँ और वाया हेडफोन में बात करूँ, ये हो सकता है। लेकिन अगर फ़ोन यहाँ रखा हुआ है और वो कनेक्टिविटी में नहीं है, मुझको सिर्फ दिख सकता है कि कॉल आ रही है किसी की, बाकी मुझको फिर रुकना होगा। तो ये है गाड़ी, फ़ीचर वाइज बिल्कुल हाईटेक है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस गाड़ी में। और अब ये सर्विस में जाने वाली है। जो मैंने एक प्रॉब्लम बताई, पीछे आवाज़ आती खट खट की, वो उसको ढूंढवाना है, उसको हटवाना है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बैकअप से इशू है, ना कोई, मतलब ठीक है, मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग ये बताते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देख के ही परचेज़ किया था कैरेंस को, मैंने आपकी वीडियो ही देख के मैंने परचेज़ किया था वीडा को। तो ये लगता है कि कहीं कुछ गलत मैसेज न जाए कि मुझे कोई चीज़ मैं शुरू में नहीं पकड़ पाया, मैंने लोगों को बता दिया सही है, तो लोग बाद में कहें कि मैंने ले लिया था, मुझको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये, और बाद में वो प्रॉब्लम मुझको भी है। तो इसीलिए जब मैं थोड़ा बढ़िया से यूज़ कर लेता हूँ, जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई, आप गौर करते होंगे कि पहले मैं उन चीज़ों को बढ़िया से यूज़ कर लेता हूँ 2-4 महीने, जब मुझको समझ में आ जाता है कि हाँ सही है, रिलायबल है, लोगों को कहा जा सकता है कि वो इसको ले सकते हैं, तभी मैं इसको परचेज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं परचेज़ फिर नहीं करता उसको। अगर मैं खुद फंस चुका हूँ तो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर सर्विस सेंटर जाऊँगा तो वहाँ से आपको वीडियो दिखाऊँगा कि क्या क्या सर्विस में हो रहा है और उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया गया या नहीं। और जहाँ तक मुझे है, क्योंकि बहुत पहले ये प्रॉब्लम मेरी एक कार थी पुरानी, उसमें थी, तो बहुत लोगों ने शॉकर टाइट कर डाले और क्या क्या नहीं गया। आखिर में फिर एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कार के इंजीनियर रहे हैं, बाबा गैरेज करके झूसी में, उनको दिखाया मैंने, तो उन्होंने फिर ढूंढा, उन्होंने दिखाया कि बहुत माइनर सा एक स्प्रिंग में जैसे कहिए कि ब्रेक था, जो कि अंदर साइड में था, कोई इसको ढूंढ ही नहीं पाया। तो उन्होंने ढूंढा और फिर स्प्रिंग बदल दी। उसके बाद फिर उस गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं आती थी। तो मुझे उस आवाज़ से याद आया कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा वो देख लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो आप लोग के बार बार क्वेश्चन थे, मैंने उसी पे कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी ले लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अभी। और पिछले 7 महीने से ज़्यादा हो रहा है यूज़ करते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस एक प्रॉब्लम होती है जो कि लिम्प मोड वाला, वो कभी भी कहीं भी लिम्प मोड में आता हो, पहिया को एकदम पकड़ लेता है, गाड़ी कहीं भी बीच में खड़ी हो जाती है।
तो ये दिक्कत है, इस चीज़ का कोई सोल्यूशन भी नहीं है। कभी होने लगता है, कभी नहीं होता, कभी गाड़ी बार बार स्टार्ट होके बंद हो जाती है, चलती नहीं है। बंद होने मतलब जैसे ही मोटर उठाएंगे लिम्प मोड आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है, और कभी कभी हफ्ते 10 दिन एक महीने नहीं आती। तो ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती होगी, कुछ भी होता होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। वो गाड़ी को लगता है सेंसर को, तो गाड़ी को रोक देता है। तो उसका कोई इलाज नहीं है। बस आपको चलाते वक्त ये ध्यान रखना है कि बहुत बीच बीच में नहीं कूदना है। आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझको तुरंत किनारे सड़क पे आके रुक जाना, मतलब रुकना ही है। गाड़ी वो रुकने लगती है अपने आप ही, बहुत ज़्यादा बीच में नहीं भागना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो को बताऊँ, और जैसा होगा आगे फिर मैं आपको बताऊंगा इस गाड़ी के और बारे में। कुछ कोई कंप्लेन वैसे तो नहीं आएगी, 5 साल गाड़ी की गारंटी है। और अगर कुछ वैसी दिक्कत आई तो मैं सबसे पहले तुरंत उसी टाइम आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा कि ये प्रॉब्लम आई है, ताकि अगर आप खरीद चुके हो तो आप भी अलर्ट हो जाएं। ये प्रॉब्लम है, प्लान कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए किस टाइप की प्रॉब्लम है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, क्या सोल्यूशन रहेगा, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा। वैसे ऐसी कुछ इसमें दिक्कत आई नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि, तो ठीक है। चार्जिंग हो रही है, गाड़ी घर में ही है, आराम से नज़रों के सामने है, गैरेज के अंदर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो चार्जर को और बैटरी को निकाल के मुझको जाना पड़ता ऊपर छत पे ले, मतलब अपने फ्लोर पे लेके। तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जानकारी बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर उस तरह से चैनल चल नहीं रहा है। तो कंपनी वाले भी फिर जान रहे हैं, फिर वीडियो बनाने को सपोर्ट नहीं करते। और फिलहाल जानकारी तो आप लोग को मिल ही रही है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय।